व नज़ीरा वअला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़ी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाख मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़निस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल आप हज़रात, बाद इशा से अब तक आप हज़रात नबी की नाते और तकरीर आप हज़रात ने समाअत की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जो जिस जायज़ नीयत के साथ हाजिर हुआ है, अल्लाह सबके मकसदों में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। आमीन। मुहिब गिरामी पे करे खुश अखलाक शायर अहले सुन्नत जनाब भाई सुहेल अख्तर मुरादाबादी बहुत खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। अल्लाह इनकी आवाज़ में खूब खूब बरकत अता फरमाए। नकीब जलसा जनाब भाई फैज़ान रज़ा साहब मुख्तसर वक्त में अपनी बात को मुकम्मल कर रहे हैं। अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हमदतुल ख़लब बक़ियतुस सलफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तारिक मिसवाही साहब मेंबर नूर पे जलवाबार हैं और इस कमेटी के नौजवान बुज़ुर्ग बच्चे सब ने बड़ी मेहनतें की हैं। पूरी बस्ती ने मेहनत करने के बाद इस प्रोग्राम को सजाया। एक अल्लाह के वली के दरबार में हम और आप सबकी हाज़िरी है, अल्लाह इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं अपने उलमा से गुजारिश करूँगा कि जो सामने खड़े हैं मिंबर उनके लिए खाली है, वो आकर बैठ सकते हैं। अदब के भी ख़िलाफ़ है कि आप लोग उधर खड़े हैं, तो तशरीफ़ ले आएँ, बहुत अच्छा रहेगा। जो हजरात कुर्सियों पर बैठे हैं सुकून है सबको? अच्छा अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं है? माशाअल्लाह। जगह थोड़ी रह गई, मजमा ज्यादा हो गया। बहरहाल कमेटी वालों की मेहनतें तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, मगर इस सर्द मौसम में जमीन पे बैठने का इंतजाम होता तो बहुत अच्छा रहता।
मगर लोग अब ज़मीन पे बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। अपने अपने अंदाज हैं। बहरहाल कुर्सियों पे बैठने के आदी हैं। ज़मीन पे बैठ जाते तो शायद सबको जगह मिल जाती। अब ऐसा भी नहीं है कि सब लोग खड़े होने के लिए आए हैं। हो सकता है बेचारे दूरों दराज से चल के कुछ बातें सुनने के लिए आए होंगे। वो कब तक खड़े रहेंगे सर्द मौसम में। मगर वजह यह थी, अगर नीचे बैठने का इंतज़ाम हो जाता तो आपके जो पुड़िया खाते हैं उसके लिए दिक्कत थी, वो परेशानी हो जाती। पहली बात तो पुड़िया खाना ये भी ज़रूरी है। बहरहाल हम तो ये समझ नहीं पाए, आज तक पूरे मुल्क में घूम रहे हैं कि सुन्नत किसकी है। हमने तो आज तक इसका टेस्ट लिया नहीं, इसका कोई मज़ा नहीं देखा क्या है। दूसरा यह है, जो टाइट पैंटें होती हैं, टाइट पैंट वालों से नहीं बैठा जाता नीचे, उन्हें दिक्कत होती है। मगर ये आज थोड़ी सी बर्दाश्त अगर आप कर लेते कि पुड़िया भी ना खाते और टाइट पैंट पहन के ना आते, तो ये बेचारे जितने खड़े हैं बहुत सारे लोग चले भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप मेरी तरफ देखें, ऐसा भी नहीं है कि सारे बुजुर्गों को कुर्सी मिल गई है, कुछ बुजुर्गों को भी नहीं मिली है। कई हमारे बुजुर्ग ऐसे भी खड़े हैं जिनकी सफ़ेद दाढ़ी है, कुर्सियाँ नहीं मिली, तो दिक्कतें हो रही हैं। बहरहाल ज़मीन पे बैठना हमारे नबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? हाँ, तो आप भी अगर नीचे बैठ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर अब तो कोई इंतज़ाम है नहीं। शायद मुझे लगा था कि शायद कोई इंतज़ाम था कल यहाँ पर, हाँ, मगर वो उजड़ा उजड़ा नजर आ रहा है। कमेटी वालों कोई कमी नहीं है, उन्होंने इंतज़ाम किया था। हमारे कारी सुहेल साहब अभी कह रहे थे, जो अकड़ता है अल्लाह उसे पकड़ता है। अल्लाह के नबी के प्यार में आए हो, एक जोड़ी कपड़े अगर मैले भी हो जाएंगे तो क्या हो गया, जमीन पे बैठा कर। जमीन पे बैठने वाला कभी अकड़ता नहीं है, आजिज़ी पैदा होती है ना। हाँ, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, हरदी वालों, इर्द गिर्द से आने वाले मेरे भाइयों, ये जुमला आप लिख के ले जाओ। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, कल्लू भाई, जिनकी मूछों पे चराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गईं, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर एक जुमला याद रखना, आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। अच्छा, आप भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? नाराज तो नहीं है आप लोग? मुस्कुराना जानते हैं? मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोलें सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं तो खुद उस मिजाज का खतीब हूं कि मैं अगर आधा घंटा बोलूं, 1 घंटा बोलूं, तो मेरे लबों की मुस्कुराहट नहीं जाती। दिल में बस यही सोच है, इससे सोना कोई जिक्र ही नहीं है। अब ना मुस्कुराएंगे तो कम मुस्कुराएंगे। सबके लबों को मुस्कुराहट होनी चाहिए। जरा मुस्कुरा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा मुस्कुरा के फिर बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये बात सच्ची है। कारी सुहेल साहब ने जो अभी कहा है, अमेरिका का हाल तो सबने देखा ही है। हालांकि हम लोग उस पर भी कोई खुशी नहीं मना रहे हैं, उनकी परेशानी पे हम लोग खुशी नहीं मना रहे हैं, मगर इतना जरूर है कि जो अकड़ता है अल्लाह उसे पकड़ता है। किसी की आहें तो हैं, इसलिए किसी मजलूम की बद्दुआ तो है, और वह सबको मालूम। फिलिस्तीन की जमीन की माओ को सलाम, बेटे ने हीरे पैदा किए हैं, उन बच्चों को सलाम है, उन औरतों को सलाम है, उन नौजवानों को सलाम है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे,
रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह वहाँ के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। कई अहबाब की फरमाइश है, ये पर्चा है मेरे पास में, ये मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए कुछ अशार हैं जो हुक्म हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। ताजुश शरीया के बारे में तो सब जानते ही हैं, वो ज़ात कोई मोहताज तारुफ तो है नहीं है, जिसके बारे में कलियर शरीफ के मजजूब बुजुर्गों ने ये कहा था, अगर इस दौर का कुतुब देखना है तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखो। उसी जात के कलम से निकले हुए तो 3 अशार में पढ़ देता हूँ, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। आप लोग इधर देखें, बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको नहीं पढ़ना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरदी वालों, इधर उधर से आने वालों, भाइयों, सबको नहीं पढ़ना है। जहन हाजिर है आप लोगों का, सबको नहीं पढ़ना है। बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे, बस उसे पढ़ना है। काश गुंबदे खज़रा, थोड़ा सवाल ये मोर बढ़ा ले, काश गुंबदे खज़रा, शर्माना नहीं है, बस ये सोच के पढ़े सुन्नियों, ये उलमा बैठे हैं, वाहिद अकीदा पूरी दुनिया में, वाहिद अकीदा, वाहिद अकीदा, एक तने तन्हा अकीदा सुन्नियों का है, तने तन्हा अकीदा सुन्नियों का है कि नबी मदीने से हमें देख रहे हैं, बाकी तो न जाने क्या क्या लिए फिर रहे हैं, अलग अलग है। अल्लाह रहम फरमाए। 1 साल सऊदीया में गुजार के आ जाए, गुन गाने लगता है, समझ रहे हैं? अभी हम बैठे थे आराम गाह पे तो जिक्र चल रहा था, 1 साल सऊदीया में गुजार के वापस आ जाए, रंगत बदल जाती है। मगर सुन्नियों वाहिद अकीदा है, तुम्हारा वाहिद है, बस कोई नहीं है कि नबी हमारे मदीने से देख रहे हैं। जरा मुस्कुरा के बोले, नबी हमारे देख रहे हैं, तो नबी को दिखाने के लिए बोले, काश गुंबदे खज़रा, शर्माइए नहीं, पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, ओ दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के
उनके आस्ताने के अरे खाक में मैं मिल जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला अमरोही। बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खजरा देख मिल जाता, देखने को मिल अधिक जाता। दिल पे हाथ रख के जरा सोचे, कोई नेपाल के पहाड़ों को देख के आता है। कल्लू भाई तुम्हारी तो ससुराल गए होगे। कोई नेपाल के पहाड़ों को देख के आता, बड़ी तारीफ करता है। अपना वाला भारत वाला सुन ले। कोई कश्मीर के झरनों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई लाल किले की बनावट को देखता है, तारीफ करने लगता है। कोई ताजमहल की बनावट को देखता है, खूबसूरती के गुण गाने लगता है। मगर मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले काश गुंबदे खजरा। पढ़िए जी लगा के, काश गुंबदे खजरा देख जाता। अब ये शेर भी सुने कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिले जात। काश गुंबदे खजरा मिले जाता। एक शेर हमारे उलमा बैठे इनकी तरफ से कि फुरकते मदीना ने, भाई साहब, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। शेर कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पर पहाड़ पर कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिले जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। जितने खड़े हैं ये भी पढ़ लें, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। वाह, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरे, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खजरा। क्या कहा ताजुल शरिया ने? उनके दर पे अख्तर के हसरते हुई पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खजरा, झूम के पढ़ ले, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा करी